कहते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम जैद बिन साना है और यहूदी है, और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से कर्ज का तकाजा किया, लेकिन तकाजा इतने सख्त अंदाज से किया कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की कमीज को पकड़ के खींचा भी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो बड़े घूर के उसकी जानब देखा और उसको पीछे हटाते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही कि अल्लाह के रसूल के साथ कैसे सुलूक कर रहा है और मैं तेरे सामने मौजूद हूं। तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा, उमर मुझे तुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। जरा गौर कीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत के अंदाज को। एक शख्स आ रहा है और हुजूर से सख्ती कर रहा है। अभी हुजूर को कर्ज लुटाने की जो तारीख है उसमें भी 4 दिन बाकी रहते हैं और वो नाजायज सख्ती कर रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसको घूरा और सख्ती की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर मुझे तेरे से इस बात की तवक्को नहीं थी। तुम्हारा काम तो ये था कि मुझे हुस्ने अदा की तलकीन करते कि अच्छे अंदाज से कर्ज वापस करो, और इसको जो है वो नरमी की तलकीन करते। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका कर्ज अदा कर दो, और है उमर जो तुमने इसको घूरा है उसके बदले में 20 वस्क ज्यादा खजूरें भी तुम इसको दोगे। तो जैद बिन साना ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत और इस किरदार को देखा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 वस्क उसको खजूरें दे रहे थे, तो उसने हजरत उमर को बताया कि मैं यहूदी हूं और मैंने तौरात के अंदर नबी आखिर ज़मां की शान और अजमतों के बयान को पढ़ा है। ये बात अभी रह गई थी, बाकी सारी निशानियां मैंने हुजूर में देख ली थी, अब ये निशानी रह गई थी, आज मैंने ये भी देख ली। और फिर वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर हुजूर का अब्दी गुलाम बन जाता है। तो ये अंदाज हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का जमाने को हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब करता है। हजरत अनस फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास व अजवदन नास व अशजाअन नास। कहते हैं कि हुजूर जितने दलेर थे, जितने बहादुर थे, कायनात के तर इतना बहादुर हमने कोई नहीं देखा। मौला कायनात फरमाते थे जब जंग की भट्टी गर्म होती तो हम देखते कि सबसे आगे बढ़कर हमला करने वाले मोहम्मद अरबी ही हुआ करते थे और हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ओट में हुआ करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी तलवार से और अपने नेज़े से जो है वो किसी को कत्ल नहीं किया है। सिर्फ उबई बिन खल्फ वो बदनसीब शख्स था जिसने कहा था कि मैंने घोड़ा रखा है जिसको 16 रतन मकई के दाने रोज डालता हूं और इस घोड़े के ऊपर सवार होकर मैं आऊंगा और ए मोहम्मद माज़अल्लाह आपको शहीद कर दूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझे कत्ल करूंगा। और फिर गज़वाए उहद के मौके पे जब वो आया कहने लगा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, और फिर वो घोड़ा लेकर के आगे बढ़ा। सहाबा आगे बढ़ने लगे तो हुजूर ने फरमाया पीछे हट जाओ। हजरत हारिस बिन सम्मा से हुजूर ने छोटा सा नेजा लिया और आगे बढ़ के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसके गले के करीब उसका हल्का सा कचोका दिया और छोटा सा जख्म उसकी गर्दन पे लगा तो वो भागता था और चीखता था और कहता था कि कातलनी मोहम्मद, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। लश्कर वालों ने कहा उबई बिन खलफ अजीब बात है, एक छोटा सा जख्म है और तू इतना शोर डाल रहा है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो कि मुझे कितनी इसकी तकलीफ हो रही है। अगर मेरी इस तकलीफ को पूरे लश्कर में बांट दिया जाए तो सारा लश्कर मर जाए, जो तकलीफ मुझे मोहम्मद की इस ज़रब से पहुंची है। उसने कहा मुझे मोहम्मद ने कहा था कि तुझे मैं कत्ल करूंगा, उसने तो फिर मुझे नेजा मारा है। मुझे यकीन है कि अगर वो मेरी जानब गुस्से से थूक भी देता मैं फिर भी ना बच सकता। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो दलेरी और बहादुरी के किस्से हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़रब को कौन बर्दाश्त करे। एक मामूली खराश बर्दाश्त न कर सका और नारे जहन्नम में जहन्नम का वो कुत्ता जा पहुंचा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के इस उन्वान को हजरत अनस ने कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास व अजवदन नास व अशजाअन नास। लोगों में सबसे दलेर भी हुजूर, सबसे सखी भी हुजूर और सबसे सूरत और सीरत में हसी भी हुजूर। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए हुनैन के मौके पे आप देखें सफेद खच्चर के ऊपर सवार हैं और एक पहाड़ी दरे में काफिर घात लगाए बैठे थे। जब अचानक उन्होंने तीर अंदाजी की तो लश्कर इस्लाम में भगदड़ मच गई। उस वक्त हुजूर थे जो खच्चर को आगे बढ़ा रहे थे
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب تھامے تھے اور آقا کریم کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ انداز کہ جب میدان کے اندر بھگدڑ مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کر کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر کے اوپر مصطفیٰ ہیں۔ علماء نے حضور کی بہادری کے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جنگوں میں خچر کا سفید ہونا، ایک تو خچر کا ہونا بہادری پہ دلیل ہے، اس لیے کہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں کہ بھاگنا آسان ہو، اور دوسرا مٹیالے رنگ کے جو ہیں وہ جانوروں کی سواری کی جاتی ہے، یہ فوج کی وردی کا رنگ مٹیالہ، اس کی حکمت بھی یہ ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفید خچر پہ جو ہے وہ سوار تھے۔ حضور اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، میدان میں بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے چھڑانے کے لیے میدان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالا نہیں دیا؟ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ سیرت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حقدار بنائے گی۔ حضور اس دنیا کے اوپر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے جلوہ گر ہوئے اور قرآن آپ کے خلق کی گواہی ہے، اس لیے حضور کی سیرت کو اپنانے کا تقاضا یقیناً آج کی اس بابرکت محفل میں آج کا یہ اجتماع ہم سے کر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اور طرز حیات کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ گزار دیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے اپنا خوبصورت زمانہ اور حیات ظاہری کا وقت گزارا اور ہمارے لیے روشنی چھوڑی، وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اجالا ہے۔ امت مسلمہ بھانج نہیں ہے کہ اس کو عبادات کا طریقہ کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور حسن اخلاق کسی اور جگہ سے لینا پڑے، اس کو قوانین کسی اور جگہ سے لینے پڑے اور ان کو جو ہے وہ اپنی عائلی زندگی کا نظام کسی اور جگہ سے لینا پڑے۔ ہماری زندگی کے سارے نمونے مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں۔ میرے رب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے من میں اتار دے، ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلا پن نصیب کرے۔